नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। कल मतगणना होगी। भारत के करोड़ों मतदाता देश की तकदीर पहले ही लिख चुके हैं। बस यह तय होना बाकी है कि देश की तकदीर लिखने वाली कलम मतदाताओं ने किसके हाथों में सौंपा है। मतगणना शांतिपूर्ण और पारदर्शी हो, इसके मुकम्मल इंतजाम पूरे देश में किए गए हैं। कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पर्याप्त फोर्स लगाई गई है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी कमर कस कर तैयार है। इंडिया ब्लॉक के सभी दलों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और न केवल मतगणना स्थल पर डटे रहने का निर्देश दिया, बल्कि यह भी कहा बेईमानी किसी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी, और हुई तो इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ता हाथ बांधकर खड़े नहीं रहेंगे। आखिर ऐसा माहौल क्यों है? चुनाव आयोग पर या फिर भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास क्यों नहीं है? आम आदमी भी यह जानने लगा है कि बीजेपी ईमानदारी से सत्ता में नहीं आ रही है। वह तीसरी बार सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मतगणना से 2 दिन पहले एक खुलासा करके पूरे इंडिया ब्लॉक को चौकन्ना कर दिया। उन्होंने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने 150 जिलाधिकारियों को फोन किया है। फिर क्या था? सभी दलों के नेताओं ने अपने अपने कार्यकर्ताओं से कहा एक एक वोट की रखवाली करना है। बिहार में पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि हमारा एक एक कार्यकर्ता माथे पर कफन बांध कर आएगा। भाव, भंगिमा और भाषा इस बात का संकेत है कि मतगणना में बेईमानी की पूरी गुंजाइश है। इस बात की शंका भी होनी चाहिए, क्योंकि इंदौर, गांधीनगर, सूरत और चंडीगढ़ में जो हुआ उसे कौन नहीं जानता। इंडिया ब्लॉक ने गोदी मीडिया के एग्जिट पोल को भी सिरे से नकार दिया है। नतीजे किसके पक्ष में आएंगे यह 4 जून को तय होगा, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि गोदी मीडिया ने हड़बड़ी में अपने आका को खुश करने के लिए आंकड़ा पेश कर दिया है। क्रॉस चेक करके भी नहीं देखा कि आंकड़े गणित के हिसाब से सेट हो रहे हैं या नहीं। सोशल मीडिया पर थू थू हो रही है। फिलहाल जनता में जबरदस्त आक्रोश है, विपक्ष उत्साह से लबरेज है और एक एक वोट पर कार्यकर्ताओं की पैनी नजर है। दूसरी ओर राजधानी के ऑल इंडिया कांग्रेस कार्यालय में जश्न की तैयारियां हो रही हैं। सोनिया गांधी खुद सक्रिय हो गई हैं। पिछले 10 सालों में कांग्रेस का इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं देखा गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कुछ तो इनपुट जरूर होगा। फिलहाल आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है मतदाताओं ने भारत में एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार का जनादेश दिया होगा। नमस्कार। मैं अपील करता हूं इंडिया गठबंधन के एक कैंडिडेट और वर्कर से, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे एक एक वर्कर बिहार में और पूर्णिया में मरने की तैयारी करके कल आएगा। कफन बांध के आएगा, हर माथे पर कफन होगा। हम पूरा कोऑपरेट करना चाहते हैं कलेक्टर साहब को और यहां के पदाधिकारी को। काउंटिंग को पारदर्शी रखें, अन्यथा मरता क्या नहीं करता। यदि हम जबरदस्ती लोकतंत्र की मौत होगी तो महाभारत का संग्राम होगा। अपने सभी कार्यकर्ताओं से आप सबके माध्यम से कहूंगा कि सभी पोलिंग जहां पर भी काउंटिंग हो रही हो डटे और आखिरी समय तक वहां डटे रहेंगे। चिलचिलाती धूप में भी सब लोग डटकर रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सर्टिफिकेट लेकर ही वहां से हटेंगे, कोई हटेगा नहीं। एक एक कार्यकर्ता वहां पर डटकर काम करे। मैं पूरे देश और प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि जहां पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ काउंटिंग पर डटे रहिए। और क्योंकि ये जो भी हेरा फेरी न कर पाए और डटकर काम करिए। और हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती से काम किया। कल लोकतंत्र की परीक्षा का दिन है और परीक्षा का दिन है चुनाव आयोग का भी और प्रशासनिक मशीनरी का भी। उम्मीद करता हूं कि कल अपनी संविधान की शपथ का ही पालन करेंगे और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। जहां तक कल गिनती का सवाल है, गिनती के लिए इंडिया गठबंधन ने व्यापक तैयारी की है। सारे जहां गिनती होगी वो सारी जगह हमारे वॉर रूम से जुड़ी हुई हैं। सब लोग मोबाइल से लैस रहेंगे, एक एक पल के सारे समाचार हमारे पास रहेंगे। उस चुनाव की जगह से लेकर के जिले तक और प्रदेश तक और देश तक हमारी कानूनी टीपें तैयार हैं। जैसी आवश्यकता होगी कानूनी कार्रवाई की, वो कार्रवाई भी की जाएगी और राजनीतिक कार्रवाई की जरूरत होगी तो वो भी की जाएगी। हमारी ये मांग है तमाम कार्यकर्ताओं से
कि जहां तक कानून आपको इजाज़त देता हो वहां तक एकजुट रहिए, एक साथ रहिए, रामधुन गाइए, गांधी के रास्ते पर चलिए। गांधी का रास्ता ही सही रास्ता है और गांधी के रास्ते से ही विरोध भी करिए। अगर आपके वोटों पर डाका पड़े, ये वोट, ये चुनाव जनता ने लड़ा है, अपनी खातिर लड़ा है, क्योंकि जनता के साथ 10 साल धोखा हुआ है। जनता किसी तरह से अपने वोट की डाके पर और बेईमानी पर किसी भी तरह से उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जनता को कतई स्वीकार नहीं है। इसलिए जनता के वोट पर डाका डालने की कोई हिम्मत भी ना करे, कोई जुर्रत भी ना करे। उचित भी यह है, लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो भारत जिंदा रहेगा, इसका ध्यान रखें।